अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि 2-3 मिनट मेरे बढ़ा दीजिएगा सिर्फ। चलिए आप चालू तो कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपने 293 पे बोलने दिया, बल्कि मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि इस सभागृह में नए आमदारों को जो आपने न्याय दिया इस सेशन में, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 3-4 मुद्दे रखने वाला हूं। इस पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे सबसे पहला मुद्दा था। मुझे लगता है महिलाओं पे सबसे बड़ा अत्याचार ये होता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी का वक्त होता है तो सरकार उनके साथ खड़े नहीं रहती है। आज मैं एक आपके भिवंडी के बारे में आपसे कहूंगा कि मैंने अगर जानकारी ली कि प्रेगनेंसी कितनी होती है भिवंडी में, तो मुझे ये जानकारी पब्लिक हेल्थ से मिली कि 12,000 प्रेगनेंसी भिवंडी में होती है। लेकिन लोधा जी, आपको मैं बताऊंगा कि अगर एक शहर में ऑफिशियल आंकड़ा है कि 12,000 प्रेगनेंसीज होती है, महानगर पालिका बताती है, आपकी आईसीडीएस सिर्फ 3,500 कवर करती है। इतना बड़ा न्यूट्रिशन का गैप है। मैंने सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी से बात कही तो उन्होंने केंद्र को यह प्रस्ताव आपके माध्यम से भेजा कि एडिशनल आंगनवाड़ी मिले। मेरा एक सिंपल कहना है कि जब तक एडिशनल आंगनवाड़ी नहीं आती, हर महिला का अधिकार है कि शासन जो कह रहा है वो न्यूट्रिशन उसको मिले। मैंने मेरी तरफ से एक योजना चालू की है आंचल करके। आपको मैं बताऊंगा कि हम 2.5 महीने की प्रेगनेंसी खुद अपने कार्यालय में रजिस्टर करते हैं। उसके बाद 7 महीने का प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं। आप जो खाऊ दे रहे हैं ना, वो मॉडर्न टाइम्स का नहीं है, हमने उसको प्रोटीन पाउडर में कन्वर्ट किया। 7 महीने की मेडिसिन देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि शासन सिर्फ 2 सोनोग्राफी करके देता है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, प्रीटर्म बच्चे हो रहे हैं, तो इसलिए हो रहे हैं कि 3 कम से कम सोनोग्राफी की जरूरत है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम सरकारी योजना का लाभ दे रहे हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। मेरा शासन के माध्यम से कहना है कि ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करना चाहिए। विशेष वाढवली है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने पहले ही कहा कि नए आमदारों को जितना आपने सपोर्ट किया कोई नहीं करेगा। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक मुद्दा जो मैं लेना चाहता हूं प्रयत्न वो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बहुत बात हुई, लेकिन तमिलनाडु में आज एक कायदा बनाया गया है। मुझे आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि आज ड्रग्स और ऑनलाइन गेमिंग का जो कॉम्बिनेशन है, ये आप कैसे भी इस कार्टेल को आप तोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आज एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गया। अध्यक्ष महोदय, 4 मिनट मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं एक विषय लेना चाहता हूं। सम्मान्य सत्तार साहब अभी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है। बहुत दिनों बाद हमको एक माइनॉरिटी मिनिस्टर मिला जिसके पास और कोई खाते नहीं है, और पहले ही वो बहुत एक्टिव रहे और माइनॉरिटी में भी एक्टिव रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मैंने आज चंद दिनों से देखा वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैंने जाके पूछा उनसे कि क्या बात है, आप तो पहले बहुत एक्टिव रहते थे, रोज आप कोई स्टेटमेंट करते थे, माइनॉरिटी पे आप स्टेटमेंट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास निधि नहीं है। पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय यही मैंने कहा था कि जितेंद्र आवाड़ जी मंत्री थे, इन्होंने माइनॉरिटी का फंड, और मैंने आपको पत्र दिया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। माइनॉरिटी के कब्रिस्तानों के फंड, उनकी स्कूल के फंड गार्डन और रास्तों में इस्तेमाल किए गए, और इसका मैं कई बार निषेध कर चुका हूं। वो तो गलत था, लेकिन अब सत्तार साहब से मुझे उम्मीद है कि जो स्पेशली कब्रिस्तानों के लिए फंड की जरूरत है भिवंडी जैसी जगह पे, उसके लिए वो फंड देंगे। एक मेरा सुझाव है कि डीपीटीसी में एक 5% फंड अगर रिजर्व किया जाए माइनॉरिटीज के लिए, तो जितने कब्रिस्तान के इश्यू है और माइनॉरिटी स्कूल्स के इश्यू है, आप कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और कई विषय, लव जिहाद, लव लैंड जिहाद, क्या क्या कहते हैं, पर कभी पसमानदा मुसलमान कहते वक्त ये भी सोचते हैं कि आज हमारी स्कूल्स की हालत क्या है? कभी आप सोचते हैं कि भिवंडी जैसे शहर में अगर 21 स्कूल डिलाइबलेटेड हो गई, कल 2 स्कूल को खाली किया गया, ये बच्चे अगर स्कूल के बाहर रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? इनको एक समान तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए, समाज में खड़ा कीजिए। एजुकेशन ही लोगों को बदल सकता है। मैं सम्मान्य आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भिवंडी के स्कूलों के हाल को देखिए। मैं 28,000 बच्चों को लेके आऊंगा अध्यक्ष महोदय, इतना मैं परेशान हूं। मैंने मुंबई महानगर पालिका में 10 साल काम किया, अलग अलग मैंने योजनाएं बनवाई, स्कूल्स को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, इतना कुछ किया, लेकिन मैं भिवंडी में हैंडीकैप हो जाता हूं क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर के बच्चों का मुस्तकबिल एजुकेशन में है।
और अगर एजुकेशन के अंदर फंड ही नहीं होगा, 1.5 मिनिटं राहिला. अध्यक्ष महोदय मैं बिल्कुल 1.5 मिनट. 6:05 में मैं चुप हो जाऊंगा. आपका सम्मान मुझे है क्योंकि आप हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बिल्कुल आपके माध्यम से, आज उप मुख्यमंत्री जी है, आप मुझे कोई चीज के लिए फंड दे देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरी स्कूल्स इतनी बुरी हालत है ना सर, मैं आपको बताऊं, अगर मेरी बच्ची है, मैं हमेशा क्या सोचता हूं, जो बच्ची मेरी बच्ची के लिए जो शिक्षा का स्तर है ना, वही उन बच्चों को मिलना चाहिए. और अगर ये नहीं होता है ना, तो वो बच्चों का पूरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा. मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, एक एजुकेशन का ही मुद्दा है, और मैं आपको वादा करता हूं सर, आप हमारी स्कूलों के लिए फंड दीजिए, आप शिक्षा का प्रबंध करा के दीजिए. भिवंडी के बच्चे आपको पूरी तरह से हर कंपटीशन में दिखेंगे. वो बच्चे 40 किलोमीटर, आज नासिक रोड की बात हुई, हमारे बच्चे सर उन्हीं हालात में रोज मुंबई आके पढ़ाई करते हैं. सोचिए वो बच्चे के बारे में सर, जो 7:30 बजे निकलता है, 12:30 बजे कॉलेज आता है, पूरी जिंदगी सिर्फ उसी रास्ते के ऊपर गुजारता है. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के इस मुद्दे पे आप लोग साथ दीजिए. शिक्षा पूरे समाज को बदल सकती है, और ये पसमानदा मुसलमान जो आप कहते हैं ना, ये आपको कहना नहीं पड़ेगा. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.